हेलो लॉ स्टूडेंट, फ्यूचर एडवोकेट्स एंड माय फेलो एडवोकेट्स। मैं एडवोकेट जयश्री आप सबका वेलकम करती हूँ हमारी फ्री सीरीज हाउ टू क्लियर एआईबी इन फर्स्ट अटेम्प्ट के एपिसोड 4 के अंदर। अगर आपने अभी तक बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उन्हें चेक कर ले। एपिसोड 1 के अंदर हमने बेसिक स्ट्रेटेजी की बात की है। एपिसोड 2 के अंदर मैंने आपको एक 90 डेज का प्लान बना के दिया है, जिसे आप फॉलो करते हैं तो आप अपना सिलेबस सिस्टमैटिक वे से कंप्लीट कर पाएंगे। और एपिसोड 3 के अंदर तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर की है, वो है कि बेयर एक्ट को पढ़ा कैसे जाता है और समझा कैसे जाता है। तो जब हमारी बेयर एक्ट हम पढ़ना सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि बेयर एक्ट पढ़ ली, बेयर एक्ट समझ ली, लेकिन जब एग्जाम हॉल के अंदर हम इतनी सारी बेयर एक्ट्स एक साथ लेकर जाएंगे तो हम बेयर एक्ट से आंसर कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास 180 मिनट्स का टाइम है, यानी एक क्वेश्चन पे हमारे पास पूरे 2 मिनट भी नहीं है। उन 180 मिनट्स के अंदर ही हमें रोल नंबर वगैरह इस सारे फिल करके फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट करनी होती है। तो हम इतने कम टाइम के अंदर हम इतनी सारी बेयर एक्ट्स में से कैसे ढूंढेंगे कि इसका आंसर किधर है, कहाँ पे है? एपिसोड 4 के अंदर मैं आपको यही टिप्स एंड ट्रिक्स समझाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि एग्जाम हॉल के अंदर बेयर एक्ट से आंसर कैसे ढूंढे जाते हैं, ताकि हमारे पास जो टाइम है उसके अंदर हम हमारा क्वेश्चन पेपर टाइमली कंप्लीट कर सके। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 4। आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाएं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हम स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं। आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 4, जिसके अंदर हम समझेंगे कि बेयर एक्ट से एग्जाम हॉल के अंदर आंसर कैसे लोकेट किए जाते हैं, कैसे ढूंढे जाते हैं। अगर मैंने बेयर एक्ट पढ़नी सीख ली है, बेयर एक्ट समझ ली है, तो भी मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि मैं एग्जाम हॉल के अंदर आंसर ढूंढूंगी कैसे। माना कि एआईबी एक ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एक क्वेश्चन के पीछे पूरी बेयर एक्ट्स में आंसर सर्च करने लग जाएंगे या 5-10 मिनट एक क्वेश्चन के पीछे ले लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम टाइमली ना तो हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर पाएंगे, ना ही उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे जिससे हम एटलीस्ट पास हो जाए। तो इस एपिसोड को एंड तक मिस मत करना। इसके अंदर मैं वही टिप्स ट्रिक्स प्रैक्टिकली आपको बताने वाली हूँ कि एआईबी के अंदर आपको कैसे आंसर्स ढूंढने होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सबसे पहले टिप, क्वेश्चन देखते ही बेयर एक्ट मत खोलो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एनालाइज करो अपने दिमाग में एज सून एज पॉसिबल कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से सब्जेक्ट से है, या फिर ये कौन सा लीगल कंसेप्ट पूछ रहा है, या फिर ये कौन से प्रोविजन से। यानी एक क्वेश्चन देखने के बाद हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन से सब्जेक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट से है, कॉन्स्टिट्यूशन से है, बीएनएसएस से है, बीएनएस से है, सीपीसी से है। उसके अलावा चलो हमने ये देख लिया कि ये सीपीसी से, सीपीसी के बाद ये देखो सीपीसी के कौन से प्रोविजन में है। ये चीज़ हमें सबसे पहले एनालाइज करनी है। तो हमारी सबसे पहले ट्रिक क्या रहेगी कि क्वेश्चन पेपर सामने आने के बाद सिर्फ क्वेश्चन देखते ही बेयर एक्ट मत खोलो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, उसके बाद बेयर एक्ट के ऊपर जाओ। अब मैंने आपको ये तो कह दिया कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसे एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करेंगे? हमें कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल है एक क्वेश्चन है, उसके अंदर से हमें लीगल वर्ड्स उठाने हैं। बेल है, एंटिसिपेटरी बेल है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ है, या उसके अंदर फैमिली लिखा हुआ है, या उसके अंदर कोई ऑर्डर वर्ड आया है, रूल वर्ड आया है। ये जो वर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स, जो किसी एक्ट से रिलेटेड हमें मतलब देखते ही पता चल जाता है ये तो इस एक्ट के अंदर होगा। हमें उन वर्ड्स को अलग करना है, अंडरलाइन कर लो, फिर आप डायरेक्टली बेयर एक्ट पे जा सकते हो। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात नहीं कर रही हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन में तो ऐसे होता है कि जैसे बेल कौन से प्रोविजन में है, या कौन से सेक्शन में है, या कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, वो तो हो गए डायरेक्ट क्वेश्चन। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जिसके कारण काफी बच्चे फेल हो रहे हैं, मैं उनका आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चन के अंदर एक लीगल वर्ड तो ऐसा होगा ना, उस लीगल वर्ड को हमें पकड़ना है। अगर हम उस लीगल वर्ड को पकड़ लेंगे तो हम बेयर एक्ट तक डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। फर्स्ट क्या था? क्वेश्चन पूरा पढ़ो। सेकेंड, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें से कीवर्ड निकालो। कीवर्ड क्या? ऐसा वर्ड जो हमें किसी एक्ट पे, डायरेक्ट किसी प्रोविजन की हमें याद दिलाता हो, जैसे बेल, एंटिसिपेटरी बेल, आर्टिकल, ऑर्डर, रूल, रेस जुडिकाटा। ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी प्रोविजन पे लेके जाए उन्हें हम कीवर्ड कहेंगे, यानी जहां से हम किसी एक दिशा तक पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें कीवर्ड निकालना है। हाँ जी, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, कीवर्ड एनालाइज कर लिया, अब कीवर्ड से हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। अगर हमने क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता लगा लिया कि ये कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने 70% जंग जीत ली, क्योंकि इतनी सारी बेयर एक्ट्स में हमें ये पता है कि इस बेयर एक्ट के अंदर इसका आंसर होगा।
क्योंकि क्वेश्चन पेपर आने के बाद ऐसा तो नहीं होगा ना 10 क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से दे दिए, 10 बीएनएसएस से दे दिए, 5 सीपीसी से दे दिए, 5 लगातार हमें इससे कॉन्ट्रैक्ट से दे दिए, 2 प्रोफेशनल एथिक्स से दे दिए। नहीं, सब मिक्सड अप होंगे तो हमें ये पता रहेगा कि ये क्वेश्चन कौन से आया, तो हम डायरेक्टली उसके ऊपर जा सकते हैं। यानी हमने जो कीवर्ड निकाला है उससे हमें ये पता लगाना है कि ये जो क्वेश्चन है कौन से सब्जेक्ट से है। अगर हमने ये पता लगा लिया तो हम 70% जंग जीत लेंगे। आप चिंता मत करिए, आप अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इन चीज़ों को बस सुने, वीडियो को एंड तक देखें। मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगी और आप कैसे एनालाइज कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बस आप अभी एंड तक बस वीडियो सुनिए। क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कीवर्ड निकाला, कीवर्ड निकालने के बाद हमें सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना है। अभी तक समझ आया? चलिए अब हम आगे बढ़े। हाँ जी, सब्जेक्ट पहचान लिया, बेरक्ट हाथ में ले ली। आप पैनिक मत होना अगर आपको सेक्शन याद नहीं है। अरे यार इसका सेक्शन क्या था, नहीं याद, कोई बात नहीं। इस कारण से मैं आपको डे 1 से कह रही हूँ, इंडेक्स पढ़ो, स्ट्रक्चर समझो। इंडेक्स पढ़ो, स्ट्रक्चर समझो। अगर आपने बेरक्ट पढ़ी है, बेरक्ट समझी है, आपने अपने इंडेक्स को समझा है, तो आप इंडेक्स से उसे लोकेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ओपन बुक, अब वो तो रहा नहीं कि डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम इन बुक्स का कैसे यूज कर सकते हैं, हमें इनके इंडेक्स और स्ट्रक्चर समझने होंगे। इंडेक्स कैसे पढ़ना है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर हमने इंडेक्स पढ़े में हमें ये पता चल गया क्वेश्चन से कि ये कौन सी बुक्स हैं, तो हम इंडेक्स से उस प्रोविजन को निकाल सकते हैं और डायरेक्टली उस सेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लिया, कीवर्ड निकाल लिया, सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज कर लिया और सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात, डायरेक्टली हम सेक्शन पे जा सकते हैं। सेक्शन याद नहीं है तो हम इंडेक्स में जाएंगे। इंडेक्स का स्ट्रक्चर अगर हमें याद होगा, इतने चैप्टर्स हैं, इतने चैप्टर्स के अंदर ये वाली चीजें हैं, अगर हमें इंडेक्स और स्ट्रक्चर समझ आया हुआ है, हमें पता है कितने चैप्टर से कौन सी चीज कहाँ पे होगी, तो हम डायरेक्टली वहां तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सेक्शंस रटने की जरूरत नहीं है। बेरक्ट समझो, इंडेक्स समझो, बेरक्ट पढ़ना सीखो, स्ट्रक्चर सीखो। चलिए यहाँ तक अब आपको समझ आया, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगर सेक्शन मिल गया है कि सेक्शन के अंदर, और सेक्शन की एक लाइन पढ़ने से आप ऐसे मत हो जाना यार ये तो वर्ड मिल ही नहीं रहा, जल्दी से उस सेक्शन को पूरा पढ़ लो। बेरक्ट में वैसे भी लॉन्ग कुछ नहीं दिया हुआ होता है, जल्दी से हम पढ़ सकते हैं। अगर हमने पहले से पढ़ा हुआ है तो हमें क्लिक हो जाएगा। इसलिए कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है कि बेरक्ट्स पढ़ो, इंडेक्स पढ़ो, सेक्शंस को पढ़ो। अगर हमारा पढ़ा हुआ होगा तो हम उसे जल्दी से पढ़ लेंगे और जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ा, कीवर्ड निकाला, कीवर्ड निकाल के हमने सब्जेक्ट एनालाइज किया, सब्जेक्ट एनालाइज करके हम उसके इंडेक्स पे गए। अगर हमें सेक्शन याद नहीं है, इंडेक्स से जाने के बाद हम सेक्शन पे गए, सेक्शन पे जाने के बाद हमने उसको सेक्शन को पढ़ा। अगर हमारा पहले से पढ़ा हुआ होगा तो ये हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होगा। और अभी आपको स्टेप्स देख के लग रहा होगा कि यार कितना लंबा प्रोसेस है, इसको कैसे करेंगे, ये करने बैठेंगे तो हम कैसे, क्वेश्चन पेपर है वो कैसे कंप्लीट करेंगे। एंड में मैं आपको वो भी समझाऊंगी। तो अभी बस आप लेक्चर को सुनो, अच्छे से सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, दिमाग में इन स्टेप्स को बैठा लो। ठीक है, अब हमने सेक्शन को पढ़ लिया, सेक्शन को हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये तो हमने देख लिया कि आंसर, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर कैसे निकालते हैं। अब एक और जो मुझे मेरे टीचर ने बताया था और काफी जने इसको फॉलो भी करते हैं, एलिमिनेशन। अगर हमें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है कौन से क्या है, मतलब बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, हम सेक्शन तक भी पहुंच गए लेकिन हमको स्टिल समझ नहीं आ रहा है कि यार इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शंस एलिमिनेट करना स्टार्ट करो। 4 में से 2 तो ऐसे निकल ही जाएंगे जब आपको यार ये 2 तो नहीं है, उन 2 को कैंसिल करो, फिर उन 2 में से समझने की कोशिश करो। उन 2 में से आपको, अगर 2 में से ही आपको निकालना होगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। कभी कभी हम आंसर से भी, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो ये होता है एलिमिनेशन टेक्निक कि 4 ऑप्शन में से 1-2 तो ऐसे होंगे जो आपको पता होगा कि यार ये तो इसका आंसर है ही नहीं, अगर आपने बेरक्ट्स पढ़ी हुई है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ी हुई और स्टिल अगर आपने लॉ करी है ना, तो आपने ध्यान दिया है, बेसिक लॉ भी आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा, आप आंसर्स देख के इतना तो पता ही लगा ही लेंगे कि भाई जो 2 ऑप्शन है ये तो नहीं है। तो 2 में से हमें सिर्फ चूज करना होगा। तब हम वापस एक बार हमारा जो प्रोविजन है उसको पढ़ेंगे, सेक्शन को पढ़ेंगे, तो हम उसका भी आंसर निकाल लेंगे। तो समझ आया एलिमिनेशन टेक्निक। क्वेश्चन से आंसर नहीं मिल रहा तो आंसर से ही आंसर निकालो। लाइक थोड़ा सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन करके मैंने भी काफी क्वेश्चंस अटेंड किए थे। इसलिए जो भी मैं इस सीरीज के अंदर आपको बता रही हूँ ना, जो चीजें मैंने अडॉप्ट की वही बता रही हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने सीखा है, मैं इस पूरी सीरीज के अंदर वही चीजें आपको बता रही हूँ। तो एलिमिनेशन टेक्निक को भी अपने दिमाग में रखो। ठीक है, मैंने आपको जो टेक्निक्स मुझे आती थी, जैसे मैंने पेपर सॉल्व किया था, वो मैंने आपको बता दिया। एक चीज बोलूंगी, आंसर को रीवेरीफाई कर लिया करो।
एक बार जब हो जाए ना एग्ज़ाम, तो मैं आपको पूरी टेक्निक्स भी बताऊंगी कि एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये पूरा एक अलग सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ, आंसर को वेरीफाई कर लिया करो। प्रोविजन सामने तो एक बार वापस देख लो कि हाँ मैंने सही किया नहीं किया। अगर हम 50 भी सही करके आ जाएंगे ना तो भी हम पास हैं। हमें इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं, हमें पता है इतने हमारे पासिंग मार्क्स है। तो जो भी क्वेश्चंस, वैसे तो हमें सब अटेम्प्ट करने, लेकिन जिन क्वेश्चन पे हमें पता है कि हम पहुंच चुके हैं सेक्शन तक, कि इसी सेक्शन से, तो ऊपर वेरीफाई कर लेना गाइस। अगर हमने 50 भी सही कर लिए ना, हमारा EIB क्लियर हो जाएगा। 50 तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 43, 45, 41, 36, ये तो हमारी कट ऑफ जा रही है, हमको पता है। पेपर भी उतना ही हार्ड आ रहा है, नो डाउट। लेकिन एक चीज़ बोल रही हूँ, वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको जितना भी अभी तक इसमें मैंने बताया ना, उसको मैं 1 लाइन में आपको पूरा समझाती हूँ कि हमें एग्जाम हॉल के अंदर कैसे डायरेक्ट से आंसर ढूंढना है। तो अभी तक जो भी हमने खिचड़ी पकाई है उसकी हम रेसिपी 1 मिनट में वापस रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद कीवर्ड ढूंढो। स्टेप 3 कीवर्ड से सब्जेक्ट पता लगाओ। स्टेप 4 कीवर्ड जो सब्जेक्ट है उसमें उस प्रोविजन पे जाओ। प्रोविजन डायरेक्ट नहीं पता तो इंडेक्स पे जाओ। इंडेक्स पे से प्रोविजन पे जाने के बाद प्रोविजन को पूरा पढ़ो, कुछ भी मिस आउट मत करो। तो वैसे भी नहीं मिलता है आंसर तो ऑप्शन एलिमिनेट करो। एलिमिनेट करने के बाद एक बार अपना आंसर वेरीफाई करो और वेरीफाई करने के बाद मार्क करो। तो ये थी हमारी बेसिक टेक्निक कि हम कैसे ढूंढेंगे। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, चलो पहले उसको हम समझते हैं। अब मैं आपको देने वाली हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक। अगर आपको लग रहा है इन टेक्निक को आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में फॉलो करोगे तो आप पास हो जाओगे, नहीं। इन टेक्निक्स को अभी से आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को कहते हैं ना, उसका सिर्फ ये मोटिव नहीं होता कि आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से रिपीट होंगे, नहीं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन साथ में लेके बैठो, डायरेक्ट साथ में लेके बैठो, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप सोचेंगे कि इस ट्रिक को डायरेक्टली आप एग्जाम हॉल में अप्लाई कर दो तो नहीं हो सकता यार पॉसिबल। आपके तुक्के लग सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है, इजीली EIB फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो रटने की बजाय स्ट्रक्चर को समझो, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं हर एपिसोड में एक ही चीज बोल रही हूँ, कोई भी मुझसे पर्सनली पूछ रहा है उसको भी मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़ जाओ। मैंने क्वेश्चन भेजने ऑलरेडी चालू कर दिए हैं। आप क्या करेंगे, आप जो क्वेश्चन है उनको सामने लेके बैठेंगे, साथ में डायरेक्ट लेके बैठेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सारी टेक्निक्स अपने आप एडप्ट हो जाएगी। अगर आपको ये है कि डायरेक्ट से आंसर कैसे ढूंढते हैं, तो डायरेक्ट से आंसर इस टेक्निक से तो ढूंढते ही हैं जो मैंने आपको पहले वीडियो में पूरा बताया, लेकिन प्रैक्टिस से भी ढूंढते हैं। तो गोल्डन रूल EIB क्लियर करने का यही है, मोर प्रैक्टिस। आंसर्स रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। समझो, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। ओपन बुक एग्जाम का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगी, कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्ट लेकर बैठो, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हैं, उनमें से ढूंढो। सेम बाकी सब्जेक्ट्स के साथ करो। फिर PYQs उठाओ, और जब आपको नहीं कोई टॉपिक समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तभी तो आपके डाउट निकलेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। तो टेक्निक तो मैंने आपको बता दी, लेकिन उस टेक्निक को अडॉप्ट करने के लिए फिर एक वर्ड आपको सुनना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एज मच यू कैन, ठीक है। तो मेरे को जो आपको समझाना था वो यही था कि हमें अगर डायरेक्ट से आंसर्स ढूंढने EIB एग्जाम हॉल में, तो हमें क्या करनी होगी, प्रैक्टिस, ठीक है। टेक्निक मैंने आपको बता दी। इस टेक्निक को जब हम प्रैक्टिस में लाएंगे तभी हम एग्जाम हॉल में इजीली आंसर ढूंढ पाएंगे। तो अब तक हमने क्या सीखा, हमने स्ट्रेटेजी बनाई, हमने 90 डेज का प्लान बनाया, हमने डायरेक्ट पढ़नी सीखी, अब हमने डायरेक्ट से आंसर्स ढूंढने भी सीख लिए। आगे के एपिसोड्स में मैं आपको और वो चीज़ें बताऊंगी जो आपके लिए सीखनी ज़रूरी है। लेकिन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना आपने अभी तक मेरी बताई हुई बातों को कितना एडप्ट किया है, कितना आपने उसके अकॉर्डिंग काम किया है। तो मज़ा आएगा ना, आगे हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आगे जो लेक्चर्स आएंगे अब सब्जेक्ट वाइज आएंगे, कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताऊंगी, उनको आप समझो, फिर उनके क्वेश्चंस दूंगी मैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना, उससे आपकी प्रैक्टिस
आपकी प्रैक्टिस होगी उससे और आप इस करके जाते हैं तो AIB क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो AIB में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ आए तो वीडियो में लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है।